हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के आंसर की संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जानने वाले हैं। तो आप बस अंत तक बने रहेगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आई कांट लीप डैश $5 अ मंथ। तो यहाँ पे $5 जो है इसमें नो आर्टिकल्स भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है। आंसर से मिलाते चलिएगा दोस्तों, और यहाँ पे हीज रूड बिहेवियर विल मेक हिम क्लिक द डस्ट वन डे। तो इसमें तो गेट ह्यूमिलिटी होता है, ऑप्शन डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों, सभी का आंसर हम लोग ओनली जानते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थर्ड ना प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भले कोई से भी सेट हो, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है वो आपके सेट में ही था दोस्तों, यानी कि 1 से 100 ऑब्जेक्टिव में भी। तो आप बस आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन जो है देखते हुए चलिएगा दोस्तों। इसका मजंट होता है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और इसमें गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। आपको ए टू जेड जो है आपको 100% आंसर की बताएंगे दोस्तों। आप बस आंसर मिलाते चलेंगे दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही है दोस्तों। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक। ओनली फॉर आंसर मिलाते हुए चलेंगे दोस्तों, इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, और जो है बायोलॉजी भी आप सभी जो है अच्छे से पढ़ लेंगे, और हिंदी भी बचे हुए समय में पढ़ लेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बस मिलाते हुए चलेगा, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही हो दोस्तों। और यहाँ पे 8वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मच होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। तो ये तो शुड होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आउटसाइड होता है, आउटसाइड समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मात्र 10 से 15 मिनट में आपको ए टू जेड ऑब्जेक्टिव बता देंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो था, यानी कि राज एंड ऋतिक बिकेम्स पार्टनर्स द स्टार्टेड देयर ऑन सो बिजनेस। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चूज कॉम्बिनेशन था, तो इस यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चुनना था, तो यू शुड नॉट स्मोक होता है ऑप्शन जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। आंसर बस मिलाते चलेगा दोस्तों, आपको अभी कुछ समझना नहीं है कि आपको और भी एग्जाम देना है, ठीक है। आंसर सी मिलाइएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हैज बीन जो है इस ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो बस बायोलॉजी का बचा हुआ है एग्जाम, और हिंदी का बचा हुआ है। तो इसमें बिफोर हम लोग बायोलॉजी का महामैराथन देख ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। महामैराथन इस आंसर के बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, बायोलॉजी का महामैराथन शुरू हो चुका है, ठीक है, इसी चैनल पर दोस्तों। तो यहाँ पे आई होता है ऑप्शन, और यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डिड यू हैव होता है, कि जो 17वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन और देखते हुए चलेगा, और आंसर जो है देखते हुए चलेगा। सिर्फ हम यहाँ पे आंसर सिर्फ बताएंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका 58वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन भी ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ओनली फॉर आंसर जानेंगे, और सिर्फ आप आंसर मिलाते जो चलेगा दोस्तों। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो है बहुत लेट से जो है वह एग्ज़ाम देकर आते हैं तो भेजते हैं, ठीक है, तो नहीं आ पाता है आंसर की तो हम बता ही रहे हैं। यहाँ पे पुट ऑन होता है, ऑफ होता है ऑप्शन, और यहाँ पे जो जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी आता तो हम जो है हम जल्दी से आंसर की बता देते, लेकिन बाद में आता है, सबसे बाद में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ए टू जेड सही आंसर बताएंगे दोस्तों, बस आप सीधा से अंत तक बने रहेगा दोस्तों। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही दोस्तों। 50 में आपका कितना सही हुआ दोस्तों। 50% ही बनाना था दोस्तों। और यहाँ पे इसका वाज बिलोइंग होता है, यानी कि 24वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 25वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये इफिमिनेट होता है ऑप्शन, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे वुड यू डैश माई डॉग फॉर द वीकेंड। तो यहाँ पे लुक आफ्टर होता है ऑप्शन, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, तो यहाँ पे टू द रिंग्स थिंग्स होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेडियस होता है, सही स्पेलिंग है यहाँ पे टेडियस, जो कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, तो यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ही सॉ अ स्नेक डैश ही अवेक, तो यहाँ पे वेन होता है, ये जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो अलाउ होता है यानी कि प्रोहिबिट के मतलब होता है अलाउ, यहाँ पे एंटोनिम यानी कि उल्टा चुना है तो अलाउ, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट। और यहाँ पर देखिए कि माई नीस ड्रॉप्ड डैश बोतल ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे हॉर हो जाएगा, नीस हॉर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है तो यहाँ पे हैज होगा, यहाँ पे योर फादर, यहाँ पे योर देखेंगे तो यहाँ पे हैव अगर भरेंगे तो यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे हैज ही भराएगा, जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चूज द ओल्ड वन आउट, तो यहाँ पे इडियट हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फनी होता है यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर, बस मिलाते हुए चलेगा दोस्तों। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ जानेंगे नहीं कि टेंस बताएंगे और वॉइस बताएंगे या करेक्ट सेंटेंस बताएंगे, सिर्फ आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर नहीं जानेंगे कि कहाँ कहाँ से ये आंसर है। ठीक है, सिर्फ इसमें हम लोग को आंसर की ही जानना है, ना कि पूरा हिस्ट्री। और यहाँ पे है डू यू स्टिल डैश द क्लब, तो यहाँ पे बिलोंग होता है ऑप्शन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इसका चूज द सेंटेंस, यहाँ पे वी हैव तो रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए आंसर बस मिलाते चलेगा दोस्तों, लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही है दोस्तों। हु डैश ऑन द फोन, यहाँ पे ईज हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी हो जाए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटर यहाँ पे देंगे ही, यानी कि जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच, तो यहाँ पे मिडवे हो जाएगा, मिडवे ये जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है दियर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हॉर्डर मतलब बाधा होता है, ऑब्स्टेकल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इस पर, इसका भी बाधा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम से बताना था, जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जिट यहाँ पे इंटर माने तो प्रवेश करना, एग्जिट यानी बाहर, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, तो यहाँ पे विजिटेड हो जाएगा। लास्ट मंथ हम बताए थे टेंस में, हम भेजे थे टेलीग्राम में, तो यहाँ पे विजिटेड हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट एगो यहाँ पे V2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे द काउंसिल द डैश मेड इट डिसीजन, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। अभी तक आपको कितना सही हो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि अभी तक 48 प्रश्न तक हम लोग आ चुके हैं, अभी तक आपका कितना सही हो दोस्तों। ठीक है, दिस साइड इज द पैरेलल डैश दैट, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर बस मिलाते चलेगा दोस्तों। स्क्रिप्चर यहाँ पे जो सी बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जॉन रीड्स द इंग्लिश, यहाँ पे हो जाएगा ऑफ एंड ऑन, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसमें तो 2 भरा आता है, यानी कि ऑप्शन यानी कि बेस्ट कार, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वी वॉन्ट बी लेट, यहाँ पे विल भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा बी। आंसर बस मिलाते हुए चलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि द वोमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, यहाँ पे एट द डोर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यू कैन डैश हिम इवन नाउ, तो यहाँ पे चेक हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। एट द बॉयज लाफ एट हिम, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाता है, तो ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल द बॉयज, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 का आंसर नंबर सी। और यहाँ पे देखिए द टीचर सेड टू रमेश डू इट वन ऑन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हॉस्टल तो
विरोधी होता है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंटली यानी फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर रेंस होता है, यानी कि वी सेल गेट वेट इफ इट इज रेंस। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि ही इज़ वेरी डैश कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे क्विक यानी तेजी, यानी कि जो ये ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दे रैंक और बैक एट, तो यहाँ पे हेवेंट हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कीजिएगा। और यहाँ पे पाठ पुस्तक से आ चुका है, तो नानू का डैश बिफोर द स्पोक यहाँ पे इनहेल्टे सम स्नॉफ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और 62वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह लिंग्विस्टिंग हो जाएगा ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए कि ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉस्ट, यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है वह कितना से है दोस्तों। मान लीजिए आपका बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का अभी महा मैराथन चल रहा है, तो उसको आप जरूर ही ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अगर हिंदी है तो हिंदी भी शाम में होने वाली है, ठीक है दोस्तों। शाम में हिंदी होगी, लगभग 8 से 9 बजे के करीब में हिंदी की क्लास होगी, तो उससे आप जरूर ही ज्वाइन होइएगा दोस्तों। और कल जो है कल पूरा हिंदी और बायोलॉजी का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों कल के डेट में। तो चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर जो है एक भी प्रश्नोत्तर छूटने वाले नहीं है दोस्तों। अगर बायोलॉजी आपका होगा तो बायोलॉजी का अभी महा मैराथन जो है वह चला रहे हैं, ठीक है, उसको आप जो ही ज्वाइन होइएगा दोस्तों, क्योंकि उसको अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपसे जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर है इसका तो मिडिल इंग्लिश होता है, ये चौसर लैंग्वेज, तो यहाँ पे मिडिल इंग्लिश हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि हु रोट द मेक फ्लेकॉन, तो यहाँ पे जॉन ड्रेंडेन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रिटिश दे हो द रिसीव प्रोनाउंसिएशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे क्विक इंग्लिश होता है, यानी कि इंग्लिश डेवलप्ड इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न इसका तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को, और कि किंग यहाँ पे डेथ हो गया था, और ट्रेस्टी होता है, ठीक है, ट्रेस्टी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक आपका कितना से हो दोस्तों, और कमेंट करके जरूर ही बताइएगा दोस्तों कि आपका जो है वह कितना से हो दोस्तों। यहाँ पे 20 हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे डी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 20 लाइन्स 1 होता है, यानी कि जो 21 साल हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू पियर एसबॉक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द लेसन्स ऑफ नॉन वायलेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लैंड ओनर होता है, ठीक है, माई स्टेप चुबको इज अ लैंड ओनर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ही आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर ही बताएंगे दोस्तों, 100% करेक्ट। तो आंसर आप अपना बताइएगा दोस्तों कि आपका कितना सही होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे चाइनीज होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है कितना से है दोस्तों। इसमें ओनली फॉर आंसर की जान रहे हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 15 से डी होता है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही कम समय लेंगे, क्योंकि कम समय इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है इसलिए जो है क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपके पास टाइम बचा रहा है। और जो है अन्य शब्द जो भी बचा है हिंदी और इंग्लिश बचा हुआ है तो उसको आप सही से तैयारी कर लेंगे। इसीलिए तो जो है बस हम ओनली फॉर आंसर की बताते हुए चल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे होता है 10 सेंट से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज़ ऑन occasion इज ऑफ जॉय फॉर, इसका राइट आंसर द होल फैमिली इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप जो है क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर बस देख लीजिएगा कि हमारा कौन कौन सा जो है वह आंसर सही था, ठीक है। और कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि आपका जो है 50 में कितना से हो दोस्तों। 50% ही बनाना था, यहाँ पे मटेरियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों अगर नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का बात करें तो गवर्नर ऑफ बिहार थे, यानी कि बिहार के राज्यपाल थे, जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हो डैश वाज कमिंग द नरेटर फैमिली, तो यहाँ पे नानू काका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मार्टिन लूथर किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डैश द एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ प्रश्न है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे अ गर्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर प्रश्न है कि फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज अ डैश, यहाँ पे हो जाएगा सीरियस गेम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 10 क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे है कि अरोमांटिक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वाल्टर डेलामियर बिलोंग्ड टू द 20th सेंचुरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है कमला दास का बात किया गया तो मलयालम भी बोलती थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर बस मिलाते चलेगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही दोस्तों। और द डैश से फॉरगेट्स इट डेड, इसका राइट आंसर फायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी, सॉरी जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द सोल्जर इज अ वार पोएट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये मेकेविटी इज कॉल्ड डैश अ हिडन पॉ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, ऐसे हिडन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द टी.एस. इलियट मेकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, तो यहाँ पे हो जाएगा नेपोलियन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 99 में प्रश्न है कि हु कम्प्लीट द पोएम फायर हैम, तो यहाँ पे किकियन दारू वाला इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे इन द अकॉर्डिंग द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, तो यहाँ पे सिडली हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसानी से कवर कर चुके हैं 15 से 16 मिनट के अंदर में ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसे 50 में 50 मंगाए होंगे, यानी कि 59 भी आप जो है मंगा चुके होंगे दोस्तों। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सो है दोस्तों, 50 में जो है आपका कितना सो है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। और मान लीजिए आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के लिए महामैराथन अभी ही चल रहा है इसी चैनल पर दोस्तों, तो महामैराथन को जरूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है इस ऑब्जेक्टिव सेशन में कितना सो है दोस्तों, और शेयर जरूर अपने दोस्तों में कीजिएगा। और जो है अपने दोस्तों को बता दिए कि महामैराथन बायोलॉजी का शुरू हो चुका है, रात में 8 बजे जो है वह हिंदी क्लास होगी, ठीक है दोस्तों, उसे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और क्योंकि हिंदी क्लास और बायोलॉजी क्लास अगर अच्छे से दोस्तों कर लेते हैं, मान लीजिए आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।